नमस्कार भाई और बहनों। आज मैं एक बहुत अच्छी कहानी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र में संतोबा नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। एक बार वह भ्रमण करते हुए राजड़ा गांव पधारे। जब वह एक घर में भिक्षा मांगने पहुँचे तो गृह स्वामिनी ने भिक्षा देते हुए कहा, हे महाराज, मेरा पति बहुत ही झगड़ालू है, रोज़ रोज़ मुझसे लड़ता है और धमकी देता है। मैं संतोबा के समान वैराग्य धारण कर लूँगा। मैं बहुत परेशान हूँ, वो रोज़ इसी तरह की धमकी मुझे देता रहता है। हे महाराज, अब आप ही बताइए कि मैं करूँ तो क्या करूँ। संतोबा जी बोले, यदि फिर आपका पति ऐसी धमकी दे तो आप उसे बस इतना कह देना, आप खुशी से संतोबा जी के पास जाओ, मैं आपके बिना रह लूँगी। सौभाग्य से दूसरे ही दिन पति किसी बात पर फिर नाराज़ हो गया और वह पत्नी को धमकी देते हुए फिर से वही बात कहने लगा। पत्नी तो इसी ताक में थी, उसने सहज ही कह दिया, चले जाओ, मैं तो अपना गुजारा खुद कर लूँगी। पति गुस्से में तो था ही, सो वह घर से निकल गया और पहुंच गया संतोबा जी के पास। बोला, महाराज, मुझे भी अपने साथ रख लीजिए। बातों ही बातों में संतोबा ने जान लिया कि ये वही महाशय हैं, उसी स्त्री के पति हैं। उन्होंने उसके शरीर पर भभूत लगाई और एक झोली और एक टीन का बर्तन देकर उसे भिक्षा लाने के लिए भेज दिया। वह समीप के ही गांव में गया और घर घर भिक्षा मांगने लगा। उसे देखकर लोग घर का दरवाज़ा बंद कर लेते। बड़ी मुश्किल से आखिरकार उसे 2 घरों से बासी चावल और रात की रोटी सब्जी मिली। उसे लेकर वह संतोबा जी के पास पहुंचा। संत ने उसे भिक्षा में मिला हुआ भोजन खाने को कहा तो उसने वह भोजन खाने से मना कर दिया। संतोबा स्वयं ही वह भोजन खाने लगे और बोले, ऐसा भोजन तो हम रोज़ करते हैं। जब तुमने घर का त्याग कर ही दिया है तो घर जैसे भोजन का भी त्याग करना पड़ेगा। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। वह बोला, हे महाराज, यदि वैराग्य ऐसा ही होता है तो वह अपनी झंझटों वाली गृहस्थी में ही खुश था। फिर तो गृहस्थी ही भली है। यह कहकर वह अपने घर लौट गया। तो भाइयों और बहनों, देखा आपने, संन्यास लेना इतना भी आसान नहीं है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। हमारी वीडियोस देखने के लिए, हमारी कहानियों को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।